नमस्कार। आराधना डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय सिंह चारण। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट नंबर बॉटनी के यूनिट नंबर सेकंड के फंजाई टॉपिक के एक जीनस राइजोपस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने एल्बुको के बारे में पढ़ा था। एल्बुको है जो मेस्टिकोमाइकोटिना का मेंबर है, उसके अंदर oospore का निर्माण होता है। आज हम पढ़ेंगे राइजोपस, और राइजोपस जो है वो जाइगोमाइकोटिना का क्या है, मेंबर है। तो अगर सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन को देखते हैं राइजोपस का, तो राइजोपस है वो डिवीजन यूमाइकोटा के अंदर रखा जाता है, यूमाइकोटा से बिलोंग करता है। तो एंसवर्थ ने जब क्लासिफिकेशन दिया था तो टोटल फंजाई है उसको माइसिटी के अंदर रखा था और उसको मिक्सोमाइकोटा और यूमाइकोटा के अंदर डिवाइड किया था। तो मिक्सोमाइकोटा के अंदर सारे जो सेल वॉल लेस जो फंजाई थी उसके अंदर थी, और यूमाइकोटा के अंदर विद सेल वॉल वाली स्ट्रक्चर रखी गई। अब डिवीजन यूमाइकोटा है, सब डिवीजन है जाइगोमाइटा। तो एंसवर्थ ने जो यूमाइकोटा था उसको टोटल 5 सब डिवीजन के अंदर, डिवीजन यूमाइकोटा को 5 सब डिवीजन के अंदर डिवाइड किया था। उसके अंदर पहला था मेस्टिकोमाइकोटिना, दूसरा है जाइगोमाइकोटिना, तीसरा है एस्कोमाइकोटिना, चौथा है बेसिडियोमाइकोटिना और पांचवा है ड्यूटेरोमाइकोटिना। उनमें से जाइगोमाइकोटिना के अंदर इसको रखा गया था क्योंकि इसके अंदर जाइगोस्पोर का निर्माण होता है। जो द्विगुणित संरचना होती है, जाइगोस्पोर का निर्माण होता है, इसलिए इसको जाइगोमाइकोटिना इसका नाम रखा गया। जाइगोमाइकोटिना की क्लास है, उसका नाम है जाइगोमाइसिटिस, और उसका ऑर्डर है मिकोरेल्स, फैमिली है मिकोरेसी, और जीनस है वो राइजोपस। तो ये इनका वर्गी की स्थिति यहाँ पर होगी। तो हम राइजोपस के बारे में पढ़ेंगे। अब ये राइजोपस है, ये सामान्यतः अगर प्राप्ति स्थान और वितरण की बात करो तो ये क्या है, सर्वसुलभ सामान्य मृतोपजीविका वर्ग है। बारिश की सीजन के अंदर ये कैसा है, सर्वमान्य। बारिश सीजन या नॉर्मल कंडीशन के अंदर भी ये क्या है, सभी स्थानों पर मिलने वाला है, आसानी से मिल जाता है। ये कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा रोटी के ऊपर, ये मिलेगा ब्रेड के ऊपर, ये मिलेगा फ्रूट्स के ऊपर। जितने भी एडिबल फूड्स होते हैं, अपने पास भोजन होते हैं, अगर उसको ओवरनाइट रखा जाए, नमी के अंदर ओवरनाइट रख देते हो तो आप देखते हो तो सुबह उसके ऊपर व्हाइट कलर की कुछ कॉलोनी आपको दिखाई देती है, और वही क्या है, राइजोपस। ये कैसा है, सर्वसुलभ सामान्य मृतोपजीवी कवक है। मृतोपजीवी कवक का मतलब वो होता है जो अपना भोजन सड़ी गली कोशिकाओं से या सड़ी गली वस्तुओं से, अकार्बनिक पदार्थों से या कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं। मतलब जीवित कोशिकाओं से ये भोजन अपना नहीं ग्रहण करते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सर्वसामान्य। अब ये जो राइजोपस होता है, ये राइजोपस सामान्यतः रोटी के ऊपर या ब्रेड के ऊपर अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर ब्रेड को ओवरनाइट के लिए रख लो तो कभी कभी क्या होता है, इसके ऊपर व्हाइट कलर की कॉलोनी आ जाती है, तो वही क्या होती है, राइजोपस होती है, और ब्रेड के ऊपर पाई जाती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है ब्रेड मोल्ड्स। तो राइजोपस को ब्रेड मोल्ड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये ब्रेड पर अधिकता से पाई जाती है। अब ये जो राइजोपस होता है, ये राइजोपस सामान्य कौन सी परिस्थिति के अंदर ग्रो करता है, बारिश की सीजन के अंदर। जैसे बारिश के सीजन के अंदर जो खाना होता है वो काफी टाइम तक नहीं रह पाता है, जल्दी खराब हो जाता है। उसका कारण क्या है कि बारिश की सीजन के अंदर क्या होती है, एनवायरनमेंट के अंदर जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है, उसकी मात्रा ज्यादा होती है। दूसरा, हवा भी क्या होती है, ज्यादा होती है, और गर्मी भी होती है, और टेम्परेचर भी नॉर्मल डे से बारिश के अंदर ज्यादा होता है। हवा यानी शुष्क हवा और नमी, सॉरी शुष्क नहीं, सिर्फ हवा और नमी, ये तीनों जो कंडीशन होती है, ये राइजोपस के ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम कंडीशन होती है, फेवरेबल कंडीशन होती है, अनुकूल वातावरण होता है। और इसी वातावरण के कारण यहाँ आपको बारिश के अंदर राइजोपस है उसकी कॉलोनी है आपको ज्यादा दिखाई देती है। सामान्यतः ये कैसे होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, परंतु एक स्पीसीज है उसका नाम है राइजोपस स्टोलोनिफर। एक स्पीसीज जिसका नाम है राइजोपस स्टोलोनिफर है, वो स्ट्रॉबेरी होता है, स्ट्रॉबेरी के अंदर एक विकल्पी परजीवी के रूप में काम करता है, इसके अंदर फैकल्टेटिव पैरासाइट के रूप में काम करता है। तो सामान्य तो कैसा होता है, मृतोपजीवी होता है, परंतु यहाँ पर क्या है, विकल्पी परजीवी। मतलब सामान्यतः वह फंजाई जो नॉर्मली तो कैसे होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, परंतु एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर, जब सेप्रोफिटिक एनवायरनमेंट अवेलेबल ना हो, ऐसी कंडीशन के अंदर ये स्ट्रॉबेरी के अंदर क्या करते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, विकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, और स्ट्रॉबेरी के अंदर एक डिजीज कॉज करते हैं, उसका नाम है लीक डिजीज। तो लीक डिजीज कौन कौन करता है, राइजोपस स्टोलोनिफर है वो स्ट्रॉबेरी के अंदर करता है। अगर इस राइजोपस के जीवन चक्र की बात करें, इसके अगर स्टडी की बात करें, तो राइजोपस के जीवन चक्र को अपन
अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अपन दो भागों के अंदर इसके जो लाइफ साइकिल इसको डिवाइड करते हैं। पहला होता है इसकी वेजिटेटिव फेज यानी कायिक अवस्था, और दूसरी होती है इसकी रिप्रोडक्टिव फेज। मतलब वेजिटेटिव फेज के अंदर इसके अंदर अलैंगिक जनन हो गया, या इसके अंदर बीजाणुधानियों का निर्माण हो गया, या इसके कवक तंतु कॉलोनी का निर्माण हो गया। ये सारा का सारा इसके अंदर किसमें आता है? वेजिटेटिव फेज के अंदर आता है। और दूसरा जो होता है जिसको अपन बोलते हैं जनन अवस्था है या रिप्रोडक्टिव फेज है, उसके अंदर इसके अंदर अचल बीजाणुधानियां कैसे बनेगी, इसके अंदर वापस आगे हम देखेंगे उसके अंदर लैंगिक जनन कैसे होगा। ये सारा का सारा किसमें होता है? रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर होता है। पहले हम पढ़ते हैं कायिक अवस्था। कायिक अवस्था के अंदर क्या होता है कि सामान्यतः बारिश की सीजन में या नॉर्मल कंडीशन के अंदर इनके जो कवक तंतु होते हैं ये आपस में अंतर्ग्रंथित होकर गूंथ कर क्या बना लेते हैं? कॉलोनी बनाते हैं। और ये जो कॉलोनी होती है ये सरफेस के अंदर और सरफेस के बाहर दोनों कंडीशन के अंदर होती है। कुछ भाग इसका सरफेस के अंदर होता है और कुछ भाग सरफेस के बाहर होता है। तो सरफेस के अंदर वाला भाग होता है वो क्या करता है? बाहर की और सरफेस के अंदर कुछ भाग होगा, कुछ बाहर होगा। ये क्या करता है? आपस में जो क्या होगा? अंतर्ग्रंथित होकर एक व्हाइट कलर की कॉलोनी का निर्माण करते हैं, श्वेत कलर की कॉलोनी का निर्माण करते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर इनके जो माइसीलियम होता है, इनका कवक तंतु होते हैं, वो कौन से कलर के होते हैं? श्वेत कलर के। आप देखोगे तो उसको वहां पर सफेद कलर की कॉलोनी आपको दिखाई देगी। परंतु धीरे धीरे क्या होता है कि वो सफेद कलर की कॉलोनी है जल्दी ही किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काले कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर बीजाणुधानियों का निर्माण शुरू हो जाता है। और ये जो बीजाणुधानियां होती है ब्लैक कलर की होती है, इसलिए इसको ब्लैक मोल्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको ब्लैक मोल्ड्स भी बोलते हैं। ब्लैक मोल्ड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पे ब्लैक कलर की कॉलोनी आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग के अंदर ये कैसा होगा? है व्हाइट कलर का होता है और धीरे धीरे वही ब्लैक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब कायिक अवस्था में अगर देखेंगे तो इसके जो श्रम विभाजन है, लेबर ऑफ डिवीजन के आधार पर इसको इसके अंदर तीन प्रकार के कवक तंतु पाए जाते हैं। पहला होता है भूस्तारी, दूसरा होता है संलग्न और तीसरा होता है बीजाणुधानी दर। इसको स्टोलन बोलते हैं, इसको होल्ड फास्ट बोलते हैं और इसको स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। देखिए यहां पर डायग्राम देखिए, इसके अंदर तीनों ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है स्टोलन, ये भाग है ये कहलाता है होल्ड फास्ट और ये भाग कहलाता है स्पोरेंजियोफोर। ये कहलाएगा स्पोरेंजियोफोर। अब होता क्या है कि सबसे पहले पढ़ते हैं स्टोलन। अब ये स्टोलन क्या होते हैं? स्टोलन अधिक व्यास वाले, थोड़े से मोटे और शाखित क्या होते हैं? यहाँ पर तंतु होते हैं। ठीक है, अधिक व्यास वाले होते हैं, मोटे होते हैं, और ये क्या होते हैं? मोटी भित्ति वाले भी होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्टोलन। अब ये स्टोलन क्या है कि ये सरफेस के ऊपर की ओर पाए जाते हैं, जैसे सरफेस की अंदर की ओर। ये जो वृद्धि पॉइंट होते हैं ये सरफेस के अंदर होते हैं, और इस दोनों जो ये स्टोलन होते हैं, ये वाली संरचना है, ये क्या रहती है? आपस में एक वृद्धि पॉइंट के द्वारा जुड़ी रहती है। इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे ग्रोथ पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, ग्रोथ पॉइंट क्या होता है? ये पर्वत संधि जैसी क्या है? संरचना है। अब यहाँ पर स्टोलन होते हैं, अधिक व्यास वाले होते हैं, और ये स्टोलन क्या करते हैं? यहां से ऊपर की ओर हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करते हैं। हॉरिजॉन्टली का मतलब इस टाइप से क्या करते हैं? ग्रोथ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं? ये थोड़े से यहाँ से ऊपर उठे रहते हैं इस प्रकार। ठीक है, आगे देखेंगे ये क्या है? ऊपर उठे हुए, और फिर क्या आ जाएंगे? नीचे इस प्रकार से। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनती है, इसको मेहराब बोलते हैं। जैसे पुराने दरवाजे, किलों के दरवाजे होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के दरवाजे होते हैं। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर होती है ये क्या कहलाती है? मेहराब कहलाती है। ठीक है, तो गोल दरवाजे होते हैं, उनके स्ट्रक्चर उसको क्या बोलते हैं? मेहराब। ये हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करते हैं, ये अधिक व्यास वाले होते हैं, और ये क्या करते हैं? ऊपर उठकर पहले क्या करते हैं? उधर करेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करेंगे, और ये क्या करेंगे? मेहराब जैसी आकृति का निर्माण करते हैं, और आपस में ग्रोथ पॉइंट के द्वारा क्या रहते हैं? इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो ये क्या रहेगा? स्टोलन भाग रह गया। दूसरा रहता है संलग्न। यहां पर इसको बोलते हैं राइजोइडल हाइफी, मूलाभाष कवक तंतु। अब यहाँ पे क्या होते हैं कि इसी ग्रोइंग पॉइंट से नीचे की ओर राइजोइड्स की ओर कुछ यहाँ पर कम व्यास वाले पतले शाखित फिलामेंट निकलते हैं, और ये पतले शाखित फिलामेंट होते हैं, इसको अपन होल्ड फास्ट या संलग्नक बोलते हैं। ठीक है, अब ये होल्ड फास्ट के दो काम होता है। एक काम तो इस फंजाई को होल्ड करके रखना, इस फंजाई को स्थिर सतह के ऊपर क्या करना? इसको स्थिरता बनाए रखना, स्थिर रखना,
और दूसरा क्या होता है, इसका जो टिप पॉइंट होता है, इस टिप पॉइंट के ऊपर क्या होता है, स्टार्च को पाचित करने वाले एंजाइम होते हैं, और ये क्या करेगा, उस एंजाइम को सीक्रेट करेगा। तो ये क्या करेंगे, एक तो भोजन को अवशोषण करने का काम करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से एंजाइम को सीक्रेट करेगा भोजन के ऊपर, क्योंकि ये मृतोपजीवी है, भोजन के ऊपर सीक्रेट करेगा, वहां से भोजन को डाइजेस्ट करके ये क्या करेगा, अवशोषण करने का काम करेगा। तो होल्ड फास्ट दो काम करता है, एक तो इसको स्थिरता प्रदान करता है और दूसरा यहाँ से भोजन को ग्रहण करने का भी काम करेगा। तो ये कौन करेगा, होल्ड फास्ट करेगा। और तीसरी जो संरचना है वो क्या है, बीजाणुधानी धरेती। यहाँ पर आपको ऊपर की ओर उधर ग्रोथ करते हुए कुछ नलिकाकार संरचना दिखाई देती है, इसको बीजाणुधानी धर कहते हैं। अब नलिकाकार संरचनाएं ऊपर से फूल कर बड़ी हो जाती है, वेसाइकल नुमा हो जाती है, इसके अंदर असंख्य यानी अधिक केंद्रक होते हैं, कोशिका द्रव्य होता है, इस संरचना को बोलते हैं बीजाणुधानी, संरचना को बोलते हैं बीजाणुधानी। यहाँ पर यह संरचना है बीजाणुधानी धर है, जो इरेक्ट है और उधर ग्रोथ करती हुई है, और उसके ऊपर क्या बनती है, बीजाणुधानियां बनती है, और बीजाणुधानियां के अंदर क्या बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। और ये बीजाणु जो होते हैं वो कैसे होता है, नॉन मोटाइल होते हैं, अचल बीजाणु होते हैं, जो स्पोर नहीं होते। ठीक है, अगला है इसके कवक तंतु की स्ट्रक्चर। इसके जो हाइफी होता है, उस एक सिंगल हाइफी की स्ट्रक्चर को देखने के लिए क्या होता है कि इस प्रकार की हाइफी होती है, और ये हाइफी कैसी होती है, पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी और शाखित होगी। यहां से आपको क्या दिखाई देती है, शाखित जो हाइफी वो दिखाई देती है। ठीक है, क्या होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, एसेप्टेड होगी, पट युक्त नहीं होगी, कहीं पर भी यहाँ पर सट्टा नहीं पाया जाता, पट रहित होती। ठीक है, सबसे बाहर की क्या पाई जाती है, इसके अंदर सेल वॉल पाई जाती है, और ये सेल वॉल पाई जाती है काइटिन काइटोसिन से, काइटिन काइटोसिन से, काइटिन काइटोसिन। ये स्पेशल टाइप का क्या होता है, काइटिन, विशिष्ट क्या होता है, काइटिन। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर काइटिन के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, सामान्य तो इसके अंदर हाइड्रोजन पाया जाएगा, ठीक है, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन और कार्बन। जो काइटिन बना होता है हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है, परंतु यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के साथ इसके अंदर नाइट्रोजन भी पाया जाता है, इसलिए इसको काइटिन काइटोसिन बोलते हैं, या इसको फंगस सेलुलोज भी बोलते हैं। ठीक है, या फंगस काइटिन भी बोलते हैं। तो ये हाइफी होता है, सबसे बाहर की ओर सेल वॉल होता है, इस सेल वॉल के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलती है, जिसको अपन कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ये अंदर की ओर कोशिका झिल्ली होगी इसके अंदर। ठीक है, कंटिन्यूअसली इसके अंदर क्या होगी, कोशिका झिल्ली। अब ये जो कोशिका झिल्ली होती है फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। ये क्या करती है, बाहर से जो मॉलिक्यूल होते हैं उस मॉलिक्यूल को क्या करती है, पारगम्यता प्रदान करती है, कौन से मॉलिक्यूल अंदर आएंगे, कौन से मॉलिक्यूल बाहर आएंगे, उसका सारा का नियंत्रण कौन करता है, यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन करती है। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म इस हाइफी के टिप पर कैसा होता है, डेंस होता है, सघन होता है, और इन साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है परिधि की ओर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। यहाँ पर जितने भी हैं ये केंद्रक कहते हैं। एक ही सेल के अंदर, एक ही संरचना के अंदर क्या होता है, बहुत सारे केंद्रक होते हैं, इसको बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन या संकोशिकीय अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पर पेरिफेरी की ओर क्या पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। और यहाँ पर ब्लैक कलर के मैं पॉइंट बनाई, इसके अंदर ऑयल ड्रॉप्स होती है, मतलब भोजन जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, या फिर ऑयल ड्रॉप्स के रूप में इसके अंदर क्या होता है, भोजन, और ये भोजन इसके अंदर इस प्रकार से इस फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। अंदर की ओर कोशिका द्रव्य पाया जाता है, कोशिका द्रव्य के अंदर रिक्तिकाएं होती हैं, वैक्यूल्स होती हैं, और ये वैक्यूल्स मिलकर साथ कर एक सेंट्रल वैक्यूल्स का निर्माण करते हैं। यहाँ पर आपको वैक्यूल्स दिखाई देगी, और यहाँ पर ये क्या करती है, सेंट्रल वैक्यूल्स का निर्माण करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर विभिन्न तरीके के कोशिकांग पाए जाते हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक है, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सारे के सारे कोशिकांग इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है एक सामान्य स्टडी राइजोपस के बारे में। राइजोपस के एक जनरल बातें हमने की है। कल हम इसके यहाँ पर कह सकते हैं इसके वेजिटेटिव फेज के बारे में हमने पढ़ा है, कल हम पढ़ेंगे इसके रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में। आज की क्लास के अंदर इतना ही, आगे पढ़ेंगे कल। थैंक यू।